जटाएं जो उलझ गई उनकी भजन करते करते। अच्छा। ये हिंस का पेड़ है। हाँ। इसमें जटाएं जब फैल के उलझ गई तो भगवान को महसूस हुआ कि हमारे चेला पर कोई परेशानी है, चल के देखें। तो कन्हैया आए लेके ग्वालवाल, तो देखे बाबा आपके तो कांटे लग रहे हैं, इनको हम सुलझाएं। बोला नहीं नहीं बेटा, जिसने उलझाए वो आप आके सुलझाएंगे। राधे राधे दोस्तों, हिंदुस्तानी फूड एंड ट्रेवल में आपका स्वागत है। श्री श्री 1000 श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज की जय। आज मैं आपको लेके आया हूँ ऐसे अद्भुत अलौकिक विलक्षण स्थल पर जिसे कदम खंडी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज की जटाओं को सुलझाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पधारे थे। आप इस जगह पर देखेंगे कि स्वयं भगवान नागाजी महाराज की जटाओं को सुलझाने के लिए राधा रानी और श्री कृष्ण जी आए थे। ऐसा अद्भुत ठाकुर जी की लीला का चिन्ह कि भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान स्वयं अपने भक्त के पास पधारे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है, इस समय दोपहर का टाइम है तो ये मंदिर बंद है दोस्तों। तो चलिए हम आपको मंदिर के पीछे की छड़ले चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। आप देख सकते हैं भगवान की अलौकिक अलग अलग तरह की मूर्तियाँ हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको बाहर की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं दोस्तों कि इसकी क्या मान्यता है, इस मंदिर की क्या विशेषता है और ये कैसे इसकी वर्णन है, इसकी क्या कहानी है दोस्तों। तो चलिए आपने दर्शन करने के बाद बाहर चलते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि ये एक पास में बहुत ही अच्छा मंदिर है, उनका ही पार्ट है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक दोपहर के टाइम हम गए थे तो इस मारे ये थोड़ा सा बंद था। चलिए अब यहाँ आपने हल्का सा देखने के बाद आप आगे चलते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ पे मूर्तियाँ हैं भगवान जी की और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था। तो चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। ये समाधि स्थल है नागाजी महाराज की, यहाँ पे एक मंदिर भी है दोस्तों। तो चलिए हम नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के नागाजी महाराज की श्री श्री 1008 श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज की क्या क्या कहानी है और क्या क्या है, चलिए सुनते हैं। तो ये नागा बाबा ने घोर तपस्या किया इस बियाबान में आकर के। अच्छा। तो उनकी घोर तपस्या करे तो आके उनके मन फंसे। वो चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज पैगाम जन्मभूमि ब्राह्मण घर जन्म और कोकलावन उनका गुरु स्थान था। नागा बाबा गैयान का गोबर डालते थे। वहाँ पर कोई भगत आप जैसे गए, बोले बाबा हमें महंत से मिलना है। महंत वहाँ पर भजन करते मिले और बाबा नागा बाबा ने बोल दिया कि वो गैया बछड़ान की परेशानी है खरक में, तो वो गैयान को परेशान करें बछड़ा, वो दवाई करा रहे हैं, वहाँ पर मिलेंगे बाबा। और बाबा मिले भजन करते कुटिया में। उनके मन की बात नागा बाबा के गुरु की और नागा बाबा के मन में आ गई, पहचान लिया। उनने ये विचार किया, भजन कर रहे महंत जी, तो उनने सोची कि कल मैं इनको डॉक्टर बुला के बछड़ान का ट्रीटमेंट कराऊंगा, ये गैयान को परेशान करते, चारा नहीं खान देते। तो वो मन की बात पहचानी। नागा बाबा ने कही कि भाई हम तो अब यहाँ से चलें बाबा। बोला नहीं, तुम राजपाट को हम ही जाएंगे यहाँ से ना। वो महंत बोले नहीं नहीं नहीं। तो बोले बता। तो इनने इशारा किया महंत जी ने उनको, नागा बाबा इस बनी में चले आए। इधर पहाड़ बियाबान जंगल 600 बीघे जमीन रक्षा बनी। तो पर्वतों के बीच में आके बड़ा अच्छा सुंदर गहरे बनी दिखी उनको, उनके मन लगे। तो ऐसे बताया है कि 84 कोस की डेली परिक्रमा शुरू कर दी बाबा ने। अच्छा। तो डेली परिक्रमा 84 की लगा करके राधा रानी मंगला आरती करके श्रृंगार आरती का वो लेके चरनामत और नंद बाबा में बाल भोग करके यहाँ कदम खंडी में आ जाते। अच्छा। तो कुछ दिन उनने ये परिक्रमा किया। फिर उनने कहा कि अब ब्रज में हमने काफ़ी परिश्रम किया है, तपस्या किया है, अब तो हम यहाँ कदम खंडी में मन लग गया, तो हम तो इसमें ही अपना भजन चालू करा। तो ऐसे बताया कि ये नागा बाबा ने भजन चालू किया, खड़े खड़े जैसे अब हाथ जोड़कर खड़े हैं ना नागा बाबा। और ऐसे ही
तो ये झाड़ी में जो जटाएं जो उलझ गई उनकी भजन करते करते। अच्छा। ये हिंस का पेड़ है। हाँ। इसमें जटाएं जो फैल के उलझ गई तो भगवान को महसूस हुआ कि हमारे चेला पर कोई परेशानी है, चल के देखें। तो कन्हैया आए लेके ग्वालवाल, तो देखे बाबा आपके तो कांटे लग रहे हैं, इनको हम सुलझाएं। बोला नहीं नहीं बेटा, जिसने उलझाए वो आप आके सुलझाएंगे। तो ऐसे कई दिन लोटा पीटी वो पामन में लौटते रहे। तो बोले भाई क्या बात है? अरे हम कन्हैया है बाबा। बोला ऐसे नहीं माने भैया, हम कन्हैया श्याम सुंदर तो जैसे बहुता में, आप कन्हैया हो तो राधा रानी साथ में लेके आओ, तब हम कन्हैया माने। तो ये राधा रानी प्रकट करी है और नागा बाबा को कन्हैया राधा युगल जोड़ी से दर्शन दिए और उनकी जटाएं सुलझा रहे हैं, देखो। हाँ। है ना। और जटाएं सुलझाने इसके बाद में कुछ दिन बाद में ही और फिर वहाँ से आवाज आई उनको नागा बाबा को कि कोई राजा चढ़ के आ रहा है सेनापति से गाजे बाजे से, तो मेरे को उसको ना दर्शन देने हैं ना उसका धन लेना है, खराब पैसे को मेरे को दान में देगा, इसलिए मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। तो 2 किलो 1.5 किलो दूरी में राजा आरेस बनी से तो और ये पीरी बाउंड्री लाल पीला झंडा मेन गेट के सामने नागा बाबा ने समाधि लिया है। वहाँ मेन जगह वही है नागा बाबा की और मंदरन की और ठाकुर जी इनकी। इस ब्रज में इस भारत में कोई कमी नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ दर्शन करने नागा बाबा के दर्शन इनके लिए आती है जनता। 1000 1200 1500 500 200 चलते ही रहे बारों मास। और अब तो ये कोरोना से कोई परेशानी चल रही है, अब यात्रा आ नहीं रही है ना। तो यहाँ नागा बाबा की कदम खंडी बोले हैं, नागा बाबा की महिमा यहाँ अपार है और सबको ये जो भाव प्रेम से जो इनकी पूजा भक्ति करते हैं उनको दर्शन भी मिलते हैं। और यहाँ पर इनकी बरसी मनता है सितंबर में और रास मंडल बना हुआ है, रास लीला होती है, बूढ़ी लीला ऊपर पहाड़ पर है ना। और ये कृष्ण कुंड, पीछे पनहारी कुंड, ठाकुर जी का झूला, काका बल्लभ की बैठक और नागा बाबा की समाधि और राधा कृष्ण का मंदिर वो और उधर। और ये मैन प्राचीन मंदिर ये है गोपाल भगवान का, गोपाल जी का ये प्राचीन गुफा है। ये नागा स्नान बनाया था कृष्ण कुंड। अच्छा, ये बंसी बजाते बजाते कूद गए कुंड। अच्छा, ये ना देखो सबसे अलग डिजाइन। ये कितने साल पुराना पेड़ है? ये पता नहीं 5000 वर्ष बता रहे। हाँ बाबा। की जय, की जय। ये रास्ता है बाबा की गुफा के लिए। ये आप नागा बाबा, नागा बाबा की जो गुफा है ये वहाँ का रास्ता है। काफ़ी सुनसान रास्ता है और यहाँ पर सब जगह सिर्फ जंगल ही जंगल है। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर और बहुत सारे पक्षी हैं यहाँ पर, मोर। ये रास्ता है जाने के लिए। देखो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर और हर जगह यहाँ पे लगा हुआ राधे राधे। ये गुफा का रास्ता है जहाँ हम ऊपर एकांत में बैठ के उस गुफा में साधना की थी। और आप लोग कभी भी यहाँ पर आए तो गुफा के दर्शन जरूर करके आए। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी मान्यता है यहाँ की। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गुफा में। आपको गुफा के दर्शन कराते हैं। यही वो गुफा है जहाँ पर साधना की थी। आपको पूरा घूम के दिखाते हैं।